बांगो 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 मांगो मांगो मांगो। दोस्तों, जब वो रुपहले पर्दे पर थिरकती थी तो आग लगा देती थी। उनकी अदाएं इतनी दिलकश और मादकता से भरी होती थी कि लोग उनको देखते थे, उनकी तरफ खींचते थे और उनकी फिल्में ज़बरदस्त हिट हो जाती थी। वो अपने एक डांस से गारंटेड फिल्म को हिट कर देती थी। वो गारंटी होती थी फिल्म के हिट होने की। फिल्मों के प्रोड्यूसर उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। राजा 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 सरंगुड़ा राजुले है नपुड़। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत दौलत कमाई थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस अदाकारा का बचपन बहुत गरीबी में बीता। सरकारी स्कूल में भी उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। और क्या आप सोच सकते हैं, दर्शकों में अपने भारी क्रेज के बावजूद वो फिल्मों में कभी लीड रोल करती थी तो कभी उन्हें साइड रोल करना पड़ता था। और क्या आप यकीन करेंगे कि सफलता का आसमान छूने के बावजूद उनके करीबियों ने ही उन्हें ऐसा धोखा दिया। दुखी होकर उन्होंने कम उम्र में मौत को गले लगा लिया। कौन थी वो आइटम क्वीन जिसने ना सिर्फ दिल जीते, शोहरत पाई, बल्कि उनकी मृत्यु बरसों बाद आज भी सुलझ नहीं पाई है। और उनकी जीवनी पर, जी हाँ, उनकी लाइफ पर तीन फिल्में बनी हैं और तीनों फिल्में सुपरहिट रही हैं। क्यों उनकी मौत की पहेली आज तक पहेली है, अनसुलझी पहेली। और क्या वजह थी कि पुलिस उनकी लिखी आखिरी चिट्ठी को अब तक नहीं पढ़ पाई। जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल OSM बॉलीवुड पर। गली गली बात चली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल OSM बॉलीवुड। जी हां, जो साउथ इंडियन फिल्मों से ताल्लुक़ रखते हैं वो समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साउथ सेंसेशनल, हॉट, वन एंड ओनली सिल्क स्मिता की। ये वही सिल्क स्मिता है जिनकी जीवनी पर बनी बायोपिक डर्टी पिक्चर ने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उनके जीवन पर 2 और फिल्में साउथ इंडिया में बनी थी जिन्होंने बहुत वाहवाही लूटी थी। कौन थी वो फिल्में और कौन थी वो मलयालम अदाकारा जिसमें उन्हें कड़ी टक्कर देने के बावजूद कांग्रेसी नेता बनकर अपनी बायोग्राफी लिखी और जिसमें उनकी बहुत प्रशंसा हुई। इन सब का जिक्र हम करेंगे, लेकिन अभी एक नज़र डालते हैं सिल्क स्मिता के शुरुआती जीवन और उनके फिल्मी सफ़र पर। ये महुआ महकने लगा है। आंध्र प्रदेश के एक गरीब परिवार, जी हाँ, एक गरीब तेलुगु परिवार में 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क स्मिता का वास्तविक नाम है विजय लक्ष्मी वाडलापति। उनके माता पिता बहुत गरीब थे और वो अपनी बेटी को 4th कक्षा से आगे पढ़ा नहीं पाए। दोस्तों, विजय लक्ष्मी की शारीरिक बनावट ऐसी थी कि कम उम्र में ही जवानी की दहलीज पर पहुंच गई थी। परिवार वालों ने उनका विवाह एक मजदूर से करा दिया। विजय लक्ष्मी की किस्मत बहुत ख़राब थी दोस्तों। जिस घर में वो शादी करके पहुंची थी उनके साथ उस घर में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। पति एक नंबर का बिगड़ा हुआ और शराबी आदमी था। शराब पीकर वो सिल्क स्मिता को मारता था, पीटता था और उसकी गलतियों पर भी उसके परिवार वाले विजय लक्ष्मी को ही गालियां सुनाते थे। कभी कभी उनके देवर और ननद भी उन्हें पीटा करते थे। फिर क्या करती बेचारी, घर छोड़कर भाग गई और सीधे पहुंच गई चेन्नई, जिसे सब मद्रास कहते थे। सॉरी। तुम्हारा नाम क्या है? लाइट। जी हाँ, वहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी के तौर पर काम शुरू कर दिया। विजय लक्ष्मी बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत शौकीन रही थी। उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता वो छोड़ती नहीं थी। वो अपनी दुनिया को छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में ही खो जाती थी। विजय लक्ष्मी ने घर के काम भी बचपन से ही किए थे, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को भी वो बहुत अच्छे से संभाल रही थी। अब वो उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। यहाँ तक कि उस अभिनेत्री का मेकअप भी वो करती थी, उन्हें तैयार करती थी। विजय लक्ष्मी ने ये सारे काम बहुत जल्दी करने शुरू कर दिए थे। यहाँ काम करने का उन्हें एक फ़ायदा और मिल रहा था। वो उस अभिनेत्री से मिलने वाले जितने भी निर्माता निर्देशक वहाँ आते थे उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाने लगी थी। एक दिन एक जाने माने फिल्म निर्माता वहाँ पर आए जो विजय लक्ष्मी उनकी गाड़ी को जब निहार रही थी।
इस पर उनकी मालकिन ने तंज मारते हुए उनसे पूछा था कि तुम गाड़ी में बैठने का सपना तो नहीं देख रही। अपनी मालकिन की ये बात विजयलक्ष्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी ही गाड़ी में ज़रूर बैठेंगी और वो गाड़ी खुद उनकी ही होगी, किसी और की नहीं। विजयलक्ष्मी ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, मन ही मन बना लिया कि वो ये करके दिखाएंगी। वो किसी एक्टिंग स्कूल में तो गई नहीं और ना ही उन्होंने कहीं और से अभिनय सीखा, बस ऑडिशन देकर ही चीज़ों को धीरे धीरे सीख रही थी। वो स्मार्ट थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में ही कुछ इस तरह की कामुक अदाएं दिखाई कि उन्हें एक फिल्म में एक आइटम नंबर करने को मिल गया। विजयलक्ष्मी को डांसर के रूप में एक छोटा सा किरदार मिला और फिल्म का नाम था एडुधा समंधम मुडिपेन। गुलाबी गुलाबी गुलाबी। इसमें विनू चक्रवर्ती जो फ्लोर गिल के डायरेक्टर भी थे, उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। उन्होंने ही सिल्क स्मिता को ढूंढा था। उन्होंने इसका नाम बदलकर स्मिता किया और इनकी पत्नी ने ही उन्हें अंग्रेजी सिखाई और नृत्य भी सिखाने का प्रबंध किया 1979 में। 1979 में विजयलक्ष्मी ने अपनी पहली सुपरहिट तमिल फिल्म बंडी चक्रम में एक बाल गर्ल की भूमिका निभाई जिसका नाम सिल्क था। उन्होंने दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि उन्हें सिल्क स्मिता के नाम से सब पहचानने लगे। फिर तो दोस्तों सिल्क ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ से सिल्क के करियर ने एक लंबी उछाल ली और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले निर्माता और निर्देशकों की आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। सिल्क की अदाएं काम कर गई और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए एक एक करके बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे और कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उनका जो अट्रैक्शन था वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि एक के बाद एक उनकी फिल्में हिट हो रही थी और उनके लटके झटके देखकर लोग पागल हो रहे थे। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 रुपए तक अपनी फीस के तौर पर लेती थी और वो देते थे। आराम से भी तो बैठा जा सकता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। लवली शर्ट नहीं खरीदी? एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थी और वो जरूरत से ज्यादा मुंह फट भी थी, फिर भी फिल्म निर्माता उनके घर पर डेट्स लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। उनके नखरे सहते थे क्योंकि वो जानते थे कि सिल्क स्मिता उनके लिए रिजर्व बैंक की चाबी है। वो जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही फिल्म को हिट करा सकता है। सिल्क का नाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और इसका यह असर हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते थे उन्हें और इतने कम समय में ही उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर डाला। दोस्तों साल 1983 में तो उन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड बनाते हुए 44 फिल्मों में अपना जलवा दिखाया और हालांकि अब उनका रोल सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं था, उन्हें कुछ छोटे मोटे रोल भी मिलते थे। कभी कभी बड़े बड़े स्टार के साथ भी वो नजर आती थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर के दिग्गज रजनीकांत और कमल हसन दोनों के साथ उन्होंने काम किया है। सिल्क के ग्लैमर से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा दोस्तों। हालांकि वो साल 1982 और 83 ये कैसे भूल सकते हैं, 2-3 हिंदी फिल्मों में तो वो बतौर आइटम डांसर नजर भी आई थी लेकिन उन्हें नोटिस नहीं किया गया। 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा जो साल 1982 में आई तमिल फिल्म मुंदरम पिरोए की रीमेक थी। फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्रू को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी थी और वो इसमें कुछ तड़कता भड़कता करना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि फिल्म के मुख्य कलाकार कमल हसन और श्रीदेवी के बीच तो कुछ बोल्ड सीन मतलब करवाए जाएं, कुछ तो ऐसा हो। हालांकि कहानी ऐसी थी कि उनके साथ ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस फिल्म में सिल्क स्मिता को लिया गया और सिल्क ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में ऐसा रंग भर दिया कि सब देखते रह गए। शाम सुलगती है जब भी तेरा ख्याल आता है। उसके बाद उन्होंने लगभग 50 हिंदी फिल्मों में आइटम डांस किए, 50, जिनमें ताकत वाला, सिल्की, डाकू राजा, पाताल भैरवी, मेरा फर्ज मेरा कर्ज, विजय पथ आथी, बहुत सारी फिल्में हैं जो चर्चा में रही थी। गली गली बात चली। बाद में उनकी पहली हिट फिल्म वंडी चक्रम की बॉलीवुड रीमेक भी बनी थी जिसका नाम था प्रेम प्रतिज्ञा। कहते हैं 1989 में रिलीज हुई इस फिल्म में भी सिल्क को काम करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन तब तक उनकी डेट्स बहुत मुश्किल थी मिलना। डेट्स मिल नहीं पाई क्योंकि वो साउथ की
सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाली तारिकाओं में से एक बन चुकी थी। वो अपने करियर के 17वें साल में मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं की लगभग 450 फिल्मों में नजर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उन्हें एक ही तरह के किरदार मिल रहे थे और अपने पूरे करियर में उन्हें बस उसी तरह के किरदार मिलते रहे। सिल्क अपनी इमेज में बनकर रह गई थी। उनके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, सो उन्होंने 1989 में खुद एक तमिल फिल्म प्रोड्यूस की। उसमें उन्होंने एक अहम किरदार भी निभाया था। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये फिल्म दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आई और संभवतः सिल्क ने समझ लिया कि उनकी जो लिमिट है वो कहाँ तक है। सिल्क को फिल्में लगातार मिल रही थी और अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने कुछ और बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया था। आगे चलकर साल बीत रहे थे तो उनकी डिमांड कम हो रही थी, क्योंकि तब तक साउथ में एक और सेंसेशन मलयालम आइटम गर्ल शकीला का जलवा फैलने लगा था। हालांकि फिल्म समीक्षकों का कहना था कि सिल्क दोस्ती बहुत मुश्किल से करती थी, लेकिन जो उनके करीबी थे उनकी नज़र में वो बेहद दयालु और उदार थी। सिल्क के करीबी दोस्त बहुत कम थे और उनके जो भी रिश्तेदार थे उनमें से अधिकतर उनकी दौलत हड़पने की कोशिशों में लगे रहते थे। सो वो बहुत परेशान रहने लगी थी और ख़ुद को भी बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। 23 सितंबर 1996 को उन्होंने अपनी सहेली अनुराधा से भी बात की थी। उसके अनुसार किसी मुद्दे को लेकर वो बात करना चाह रही थी जो उसे बहुत परेशान कर रही थी। अनुराधा ने कहा कि वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर उनसे मिलने आएंगी, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि सिल्क ने पंखे से लटक कर जान दे दी है। हालांकि पुलिस ने कहा कि सिल्क ने कुछ लिख छोड़ा है, लेकिन वो तेलुगु में लिखा था और इतना स्पष्ट था कि भारी मशक्कत के बाद भी पढ़ा नहीं जा सका। पुलिस ने उनकी पोस्टमार्टम के नतीजों को भी कुछ महीनों बाद सार्वजनिक कर दिया था, जिसके अनुसार उनकी मौत का कारण शराब पीना था। बाद के सालों में उनकी मौत साउथ फिल्म इंडस्ट्री में खासी चर्चा में भी रही थी। उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी रही शकीला ने एक आत्मकथा लिखी जिसमें उन्होंने सिल्क की बहुत प्रशंसा की थी। बाद में शकीला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और राजनीति के मैदान में उतर गई, तो लोगों ने इस आत्मकथा को राजनीतिक स्टंट भी कहा। दोस्तों, 2011 में बॉलीवुड की निर्देशक एकता कपूर ने सिल्क के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनाई, अ डर्टी पिक्चर। इस फिल्म का निर्देशन मिलन लूथरिया ने किया था और सिल्क की भूमिका निभाई थी, जी हाँ, वन एंड ओनली विद्या बालन ने। ये फिल्म सिल्क के भाई श्री नागवारा प्रसाद को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस पर बहुत सारे सवाल उठाए। आपको मेरा इंटरव्यू लेना है मेरे घर पे आज शाम को? हाँ ठीक है। क्या हुआ? माँ, मनोरमा मैगजीन से फोन था। अच्छा। मेरा उठती आवाज को देखते हुए एकता कपूर ने तुरंत अपना बयान बदला और उन्होंने कह दिया कि यह फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित नहीं है। इसके बाद साल 2013 में कन्नड़ भाषा में भी सिल्क सक्कत हॉट नाम की एक फिल्म बनाई गई, जिसमें सिल्क का किरदार पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक ने निभाया था। ये फिल्म भी खासी हिट रही थी और उसी साल सिल्क के जीवन पर मलयालम भाषा में भी क्लाइमैक्स नाम की फिल्म बन चुकी और क्लाइमैक्स में सिल्क के रूप में नजर आई थी सना खान। ये फिल्म भी दक्षिण भारत में बहुत पॉपुलर हुई। तो दोस्तों, आपको सिल्क स्मिता की एक कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपके लिखने से हमें हौसला मिलता है। अगर आप भी उनके बारे में कुछ जानते हैं तो हमसे शेयर कीजिएगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। मैं फिर मिलूंगा आपसे। आप ख्याल रखें, ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।